झारखंड में हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 1 साल में सरकार ने विकास में कई कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिलाओं के लिए मैया समान योजना तक में सरकार ने काफी तरक्की की है। और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग बड़ा कदम उठाने जा रही है। झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केंद्र की 5 लाख की सीमा के अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज को बढ़ाकर 15 लाख तक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए नई अबुआ स्वास्थ्य योजना पर काम चल रहा है। बता दें कि फिलहाल राज्य में लगभग 70 लाख लोग इस योजना के तहत इंश्योर्ड है और राज्य की लगभग 80 से 85 आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है। आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना व आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के एक कार्यक्रम में पिछले दिनों झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की जनता के स्वास्थ्य को अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। झारखंड में सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को अब डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को तेज और सरल प्रक्रिया, पारदर्शी स्वास्थ्य सेवा और अस्पतालों में बिना बाधा उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार 15 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने इलाज के दौरान होने वाली मौत की घटना के बाद शव रोके जाने जैसी घटनाओं को अमानवीय कहा और ऐसी हरकत करने वाले अस्पतालों को चिताते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उसे सील करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल चलाना केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का कार्य है। सरकार जब अस्पतालों का भुगतान, आवंटन और सुविधाएं दे रही है तो अस्पताल प्रबंधन को मरीजों व उनके परिजनों के प्रति मानवता और संवेदनशीलता दिखानी होगी। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि सभी जिला व रेफरल अस्पतालों में CT स्कैन और MRI की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। अबुआ हेल्थ कार्ड को और अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि प्रत्येक परिवार को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणाएं जमीन पर कब उतरती है या हकीकत में उन घोषणाओं का अनुपालन कितना होता है, यह राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन से पता चल पाएगा। वैसे अगर बात करें, झारखंड में वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाएं 3 स्तर पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है: ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर व जिला स्तर पर। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्तर पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं रांची स्थित रिम्स में मिलती है। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड से हुई थी और अबुआ स्वास्थ्य योजना राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा के नए द्वार खोल रही है। उन्होंने ग्रीन चैनल पेमेंट और NAFU ट्रिगर की महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। NH के CEO डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित है और अबुआ योजना उसी सिस्टम को मजबूत रूप से आगे बढ़ा रही है। फ्रॉड रोकथाम, हेल्थ डेटा एनालिसिस और अस्पतालों के साथ की जा रही वर्कशॉप की सराहना भी की गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में लगभग 70 लाख लोग इंश्योरेंस के दायरे में हैं और 80 से 85% आबादी स्वास्थ्य सुरक्षा से अलग प्राप्त कर रही है। उन्होंने निजी व सरकारी अस्पतालों को डेटा अपलोडिंग, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, विभागीय पदाधिकारी, सभी जिलों के सिविल सर्जन व निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। आपको बता दें, राज्य सरकार जल्द ही ICU, NICU, CCU के रेट फिक्स करने जा रही है, जिससे मनमाने बिलों पर अंकुश लगेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होगा और गरीब परिवारों को बड़ी राहत देगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने उस समस्या पर भी चिंता व्यक्त की जिससे दुर्घटना पीड़ित मरीजों को कहा जाता है कि कुछ उपचार कार्ड की कवरेज में नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया को और सरल किया जाए, किसी भी जरूरतमंद मरीज को बिना इलाज अस्पताल से वापस
ना लौटना पड़े। यानी आयुष्मान कार्ड को लेकर कई चुनौतियां भी देखने को मिलती रही है। आपको बता दें, राज्य में मरीजों को इसको लेकर कई परेशानियां का सामना भी करना पड़ा है। कई अस्पताल ऐसे भी थे जो भुगतान में देरी या कुछ निजी अस्पतालों द्वारा इलाज से मना करने जैसी शिकायतों की खबरें भी सामने आती रही है। लेकिन इन सारी चीजों पर अब सरकार काम कर रही है। ये जितने भी चुनौतियां हैं, जिसमें योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना, धोखाधड़ी रोकना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को उचित दरों के साथ सुनिश्चित करना आवश्यक है। आयुष्मान भारत योजना के अलावा अगर कुल 25 सालों की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों पर कम और भगवान पर ज्यादा निर्भर है। लगभग 4 करोड़ की आबादी के बावजूद राज्य में डॉक्टरों की कमी है और ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी बदतर है। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव भी देखने को मिले, जैसे कि साल 2000 में सदर अस्पताल में केवल सामान्य मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग और बाल रोग जैसे विभाग थे, लेकिन 2025 तक यह न केवल नई तकनीकों से लैस है, बल्कि डीएनबी डिग्री प्रोग्राम, प्राइवेट पब्लिक मॉडल पर सिटी स्कैन और एमआरआई जैसी सेवाओं और 1 दर्जन सुपर स्पेशलिस्ट विभागों का केंद्र भी बन गया है। झारखंड बनने के समय राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी RMCH बाद में ऑटोनोमस होकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स बन गया था। RMCH के बिस्तरों की संख्या जो पहले 300 से भी कम थी, अब 25 वर्षों में 2000 से भी ज्यादा हो गई है। रिम्स चिकित्सा शिक्षा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार कहते हैं कि रिम्स में मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ी है। नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की भी कमी अभी भी बनी हुई है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना, तब केवल रांची, जमशेदपुर और धनबाद में ही एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल था। राज्य बनने के बाद देवघर में एम्स के साथ साथ दुमका, पलामू और हजारीबाग में सरकारी मेडिकल अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जबकि जमशेदपुर और विश्रामपुर में 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल वर्तमान में संचालित है। इसी तरह इन 25 वर्षों में झारखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की की है, तो कहीं कहीं अभी भी विकास होना बाकी है। कुल मिलाकर झारखंड में हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को गति देने के लिए आयुष्मान कार्ड को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने की पहल भी अत्यंत सराहनीय है, जिसमें मरीजों को पारदर्शी, तेज और बिना बाधा उपचार प्राप्त होगा। वहीं सिटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाओं को सभी जिला और रेफरल अस्पतालों में उपलब्ध कराने की घोषणा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बताएगी। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो योजनाओं का विस्तार, डिजिटलाइजेशन, अस्पतालों की जवाबदेही और स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज में बढ़ोतरी राज्य को एक मजबूत, संवेदनशील और जन केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर ले जा रही है। और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इन कदमों का लाभ राज्य के हर परिवार तक पहुंचेगा। बाकी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।